नमस्कार दोस्तों, तुम्हारे पांव के नीचे कोई ज़मीन नहीं है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। हिंदी के प्रसिद्ध गज़लकार दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। वे बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं ने गौतम अडानी की कंपनियों की जांच संयुक्त संसदीय समिति से करवाने की मांग की थी। विपक्ष को उसकी वास्तविकता का एहसास कराने के लिए ही प्रधानमंत्री ने दुष्यंत कुमार की इन प्रसिद्ध गज़ल तुम्हारे पांव के नीचे ज़मीन नहीं की शुरुआती पंक्तियों का ही सहारा लिया। आइए अब हम आपको पूरी गज़ल सुनाते हैं। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तुम्ही से प्यार जताए तुम्ही को खा जाए, अदीब यूँ तो सियासी है कमीन नहीं। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तू इस मशीन का पुर्जा है तू मशीन नहीं। बहुत मशहूर है आए ज़रूर आप यहाँ, ये मुल्क देखने के लायक तो है हसीन नहीं। ज़रा सा तौर तरीक़ों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। दुष्यंत कुमार की इस गज़ल के ज़रिए देश की राजनीति में जो चल रहा है उसकी एक झलक पेश की है। लेकिन दुष्यंत जी यही नहीं रुके। उन्होंने अपनी रचना मत कहो आकाश में कूड़ा घना है के जरिए संसद और मंच को आंकते हुए नेपथ्य तक में संभावनाएं तलाश डाली। गौर फरमाइए, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। पक्ष ओ प्रतिपक्ष संसद में मुखर है, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। रक्त वर्षों से नसों में खोलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शोक से डूबे जिसे भी डूबना है। दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। शायद इसी तरह की राजनीतिक आपाधापी को देखकर ही दुष्यंत कुमार ने लिखा था, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कवल के फूल गुमलाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है जिसमें तहखानों से तहखाने लगे हैं। मछलियों में खलबली है, अब सफ़ीने इस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब फिर उसी आयात को दोहराने लगे हैं। अब नई तहजीब के पेशे नज़र हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं, आदमी को भून कर खाने लगे हैं। आम आदमी के दर्द और पीड़ा को वाणी देने के लिए ही दुष्यंत कुमार ने लिखा था, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। इस सड़क पर हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बरसों पहले दुष्यंत कुमार ने जिन हालात को देखते, समझते
और भोगते हुए इन रचनाओं के जरिए जनमानस के दर्द को व्यक्त किया था, वो हालात बेहतर तो नहीं ही हुए हैं। प्रधानमंत्री ने देश में अमृतकाल शुरू होने की घोषणा की है। अब देखना है कि आम आदमी के हिस्से में अमृत की कुछ बूंदें भी आती हैं या उसे सदैव की तरह विषपान ही करना है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।